दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे मामा ने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जिसे देखने के बाद मेरा तो शादी के नाम से ही विश्वास उठ गया। ऐसी भी लड़की हो सकती है। मेरा नाम विपिन है और मैं 21 साल का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरा पालन पोषण मेरे मामा ने ही किया था। मेरे मामा मामी की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरे मामा मामी ने मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। उन्होंने मेरी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी थी। मेरे माँ बाप एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, जिसकी वजह से मैं अकेला रह गया और मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए मैं अपने मामा मामी को अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ और हमेशा उनको अपने माँ बाप के रूप में ही देखता हूँ। देखने में मैं बहुत सुंदर था। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। मेरे को कई लड़कियां काट देती थी। कई लड़कियां मेरे से बात करने के लिए मेरे दोस्तों से कहती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी लड़की से कोई बात नहीं की, ना ही कि कभी किसी लड़की से कोई रिश्ता रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि जिससे मेरी शादी हो मैं सिर्फ उसी से प्यार करूं और सारी ज़िंदगी सिर्फ उसी का होकर रहूं। इसलिए मैंने कभी किसी लड़की से कोई भी अफेयर नहीं चलाया और ना ही कभी किसी लड़की को अपने करीब आने दिया। मैं अब 21 साल का हो गया हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूँ और मुझे बहुत सी लड़कियाँ प्रपोज करती हैं और मुझसे शादी कर लो ये कहती हैं। और बहुत सी लड़कियाँ तो आज भी मुझे कार्ड और चॉकलेट्स भेजती हैं, लेकिन मैं किसी भी लड़की का जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिससे भी मेरी शादी होगी मैं सिर्फ उसी लड़की से प्यार करूँगा। उसके अलावा मैं कभी भी किसी लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दूँगा। मेरे मामा मामी गांव में रहते हैं और मैं नौकरी दिल्ली शहर में करता हूँ। दिल्ली में मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है। अब की बार छुट्टियों में जब मैं गांव गया तो मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक रिश्ता देख रखा था। मेरे मामा जी ने कहा, लड़की बहुत सुंदर है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरे मामा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए मेरी शादी की जिम्मेदारी मामा मामी के ही ऊपर थी। मैं अपने मामा जी पर बहुत विश्वास करता था। मेरी मामी ने भी कहा कि लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज था कि शादी से पहले लड़की और लड़के को एक दूसरे की फ़ोटो नहीं दिखाई जाती थी और ना ही वह शादी से पहले एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। मामी की बात सुनकर मैं शादी के लिए तैयार हो गया और मैं बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया। मैं उस लड़की को देखने के लिए बहुत बेकरार था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा था कि मैं उसे देख सकूं, लेकिन मैं जिस गांव से था वह इतना पुराना था कि वहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी, जैसे कि मोबाइल की, कि मैं वीडियो कॉल करके उसको देख सकता। लेकिन मेरे मामा जी ने कहा कि तुझे मुझ पर तो विश्वास है ना, मैं तेरे लिए इतनी सुंदर लड़की ढूंढ कर लाया हूँ जो कि देखते ही तू पागल ना हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा, ठीक है मामा जी, आपने जो लड़की मेरे लिए पसंद करी है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मामा जी और मेरी मामी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत सारा दहेज मिल रहा था। दहेज इतना मिल रहा था कि मेरी शादी में के संभाले नहीं संभल रहा था। मेरे घर वालों का तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो शादी की सारी रस्में भी घूंघट ओढ़े ही हो रही थी। मैं लड़की की शक्ल देखने के लिए बहुत परेशान हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस एक बार मुझे उसकी शक्ल दिख जाए। मैंने उसके हाथ पैरों को देखा तो बहुत ही गोरे चिट्टे और सुंदर थे। मैं हाथ पैर को ही देखकर खुश हो गया और मन में सोचने लगा कि अगर इतने सुंदर इसके हाथ हैं तो इसका चेहरा कितना सुंदर होगा। यह तो एकदम सुंदरता की देवी होगी। इतनी सुंदर मेरी बीवी होगी। मैंने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी तक मैं अपनी बीवी का घूंघट हटा नहीं पाया था और सब रस्में घूंघट की आड़ में ही हुई थी। अब मैं बेकरार था अपनी बीवी को देखने के लिए। फिर मेरी बीवी की मैंने विदाई कराई और मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर भी मेरे घर वालों ने बहुत सारी रस्में की, जिसके बाद रात को जब मैं सुहागरात के समय
अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी घूंघट करके बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और उसके पास जाने के बाद मैंने उससे कहा, देखो, तुम्हें देखने के लिए मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ। जब से मेरे मामा जी ने तुम्हारा रिश्ता बताया है, तब से मैं तुम्हारी शक्ल देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। मैंने उसका हाथ थामा और उसका घूंघट हटाने लगा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं तो उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। कितना बेकार और कुरूप चेहरा था। इतना बड़ा और चपटा सा मुंह, चपटी सी नाक और गाल फूले हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई चुड़ैल मेरे सामने आ गई हो, वह भी आटा पोते हुए। रंगत इतनी गोरी थी, लेकिन उसकी शक्ल एकदम डरावनी और भयानक थी। मैं तो देखकर ही हैरान हो गया। उसे देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। मैंने सारे फूल नोच डाले। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ जी? मैंने कहा कि चुपचाप सो जाओ। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, चुपचाप सो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह डर के मारे चुपचाप सो गई और मैं सारी रात बस इसी आग में जलता रहा कि कैसी कुरूप और बदसूरत सी लड़की से मेरी शादी हो गई है। गोरा होना ही सुंदरता नहीं होती, गोरा होने के साथ साथ चेहरे की सुंदरता होनी भी बहुत ज़रूरी है। मेरी बीवी आटे की बोरी जैसी लग रही थी। उसका मुंह देखने से तो अच्छा है कि मैं कभी किसी लड़की का मुंह ही ना देखता। इससे अच्छा तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी कर लेता। कम से कम लड़की की शक्ल तो देख लेता। अब मैं क्या करता? मैं ये सोच सोच के परेशान था कि मैं पूरी ज़िंदगी इस कुरूप के साथ कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा। रात भर मैं यही सोच सोच कर जागता रहा और ना जाने मैंने कितने ही सिगरेट का धुआं रात भर में छल्लों में उड़ा दिया। सुबह के 4 बजे ही मैं घर से निकल गया और एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर और अपने मामा के ऊपर कि अगर अभी मिल जाए तो पता नहीं मैं उनके साथ क्या करूं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि दहेज के चक्कर में मेरी एक ऐसी लड़की से शादी कर दी जो कि देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। अब मैं यह सोच रहा था कि इस कुरूप औरत के साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगा। यह बीवी कम चुड़ैल ज़्यादा दिखती है। कहाँ मैं इतना सुंदर कि मुझे देखते ही लड़कियां आहें भरती हैं, मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए रात दिन दुआ करती हैं, और कहाँ ये कुरूप सी मेरी बीवी है। हाय राम, मैं कैसे इसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाऊंगा, और अगर वहाँ मेरे साथ रहेगी तो मेरी कितनी जगहसाई होगी। तभी मेरे फ़ोन पर मेरे मामा जी का फ़ोन आया। मेरे मामा जी ने पूछा, बेटा तू सुबह सुबह कहाँ चला गया? तू सुबह सुबह गया था या रात को ही चला गया था? मैंने अपने मामू को तालाब के पास बुलाया और कहा, मामा आप ज़रा तालाब के पास आओ, आपसे कुछ काम है। मेरे मामा ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मामा मेरे पास आए, मैंने अपने मामा को 100 उल्टी सीधी बातें सुनाई और कहा कि आखिर तुमने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है? यह जो तुमने मेरी शादी कराई है, यह तुमने मेरी शादी चुड़ैल से कर दी है। इतनी कुरूप है जिससे तुमने मेरी शादी कराई है। आखिर तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? और ना जाने मैंने अपने मामा को कितनी सारी बातें सुना डाली। मेरे मामा ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, लड़की बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही अच्छी है, और तुम अगर उसे अच्छी नज़र से देखोगे तो वह तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरत दिखेगी। मैंने कहा, मामा अभी तक मेरी आंखें खराब नहीं हुई है, समझे, जो कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी आंखें अभी बिल्कुल ठीक हैं और मैं उससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। अब जब मैं सुबह अपने घर गया तो मेरी मामी ने कहा कि बेटा सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? मैंने बोला, मैं थोड़ा टहलने चला गया था। फिर मैंने मामी से कहा, मुझे आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मेरी मामी ने कहा, अरे कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम्हें जाना है। मैंने बोला, हाँ मुझे छुट्टी नहीं मिली है, बस मुझे इतने ही दिन की छुट्टी मिली थी। जबकि ऐसा नहीं था, मैं शादी के बाद के 15 दिन तक की छुट्टी लेकर आया था। लेकिन मैंने अपने घर वालों से झूठ बोल दिया कि मुझे छुट्टी नहीं मिली है। मेरी बीवी सलोनी भी मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी,
लेकिन मैंने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और अपने कमरे में आ गया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। उसने बोला, क्या हुआ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं? मैंने झुंझलाते हुए बड़े ही गुस्से में बोला कि नहीं, तुम जैसी कुरूप लड़की से शादी करके भला कौन खुश हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बीवी बहुत सुंदर होगी, लेकिन तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घृणा होती है और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आज के बाद तुम कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी बीवी सलोनी कहने लगी, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी ही हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे पास कोई शक्ल बनाने वाला होता तो मैं उससे अपनी शक्ल भी बदलवा लेती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यह तो मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया है। इससे अच्छा तो आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो और मेरा चेहरा बदलवा दो। मैंने कहा, यह कोई बच्चों का खेल नहीं जो चेहरा बदलवा दो। जैसे तुम कुरूप हो, चेहरा बदलने के बाद भी वैसे ही कुरूप रहोगी। इसलिए खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझसे बात भी करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर मैंने अपना सामान उठाया और शहर की तरफ चल दिया। ऑफिस आने के बाद सभी ने मेरी शादी की बधाई दी और कहा कि अपनी बीवी को साथ लेकर नहीं आए। मैंने बोला, अभी मेरी बीवी को मेरे घर वालों ने मेरे साथ नहीं भेजा। 6-7 महीने बाद मेरी बीवी यहाँ पर आ जाएगी, तब मैं आप लोगों को उससे मिलवा दूंगा। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो कि मेरी बीवी यहाँ नहीं आई, वरना मेरी कितनी जग हंसाई होती। सब लोग कहते, जितना सुंदर यह है उतनी ही कुरूपी से बीवी मिली है। जब भी सलोनी का चेहरा याद करता तो मन में इतना गुस्सा भर जाता, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मामा और सलोनी के बाप के ऊपर आ रहा था। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काश मैं पहले लड़की की फ़ोटो देख लेता तो ऐसा ना होता। शाम के टाइम मेरे मामा का गांव से फ़ोन आ गया और कहा कि सलोनी की बहुत तबीयत ख़राब है, तुम तुरंत छुट्टी लेकर आ जाओ। मैंने बहुत बहाने बनाए, लेकिन मामा जी के सामने एक बहाना काम ना आया। फिर मैंने मन को मारते हुए अपना बैग उठाया और गांव की तरफ चल दिया। रास्ते भर में यह सोचता रहा कि इससे अच्छा तो यह होता कि सलोनी मर ही जाए, तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और इस बार तो मैं लव मैरिज करूँगा और लड़की को अपनी आंखों से देखने के बाद और उससे बातें करने के बाद ही शादी करूँगा। और मैं मन ही मन सलोनी के मरने की दुआ करने लगा कि काश सलोनी मर जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि सलोनी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आप मुझसे नफ़रत करते हो, फिर आप मुझे देखने क्यों आ गए? मैंने कहा कि मुझे मेरे मामा ने फ़ोन करके बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ अपने मामा की वजह से आया हूँ, वरना तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। सलोनी मेरी बातें सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे उसकी आंखों के आंसू की कोई भी परवाह न थी। मेरे सामने तो वह मुझे मगरमच्छ के आंसू ही लग रहे थे। अगले दिन मेरी मामी ने कहा कि तुम्हारे चाचा की लड़की की शादी है, तुम्हें उसमें जाना होगा। मैं और तुम्हारे मामा शादी में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे मामा और मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, और सलोनी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। लेकिन अब तुम आ गए हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे मामा के साथ जा रही हूँ। अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन है, इसलिए शादी में तुमको ही जाना पड़ेगा। हम निकल रहे, तुम शादी में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है मामी, मैं चला जाऊँगा, आप बेफिक्र होकर यात्रा पर जाओ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा है, चाचा की लड़की की शादी में चला जाऊँगा तो कम से कम इस कुरूप सलोनी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने फ़ौरन ही कह दिया कि सलोनी में जा रहा हूँ, और मैंने बाइक उठाई और मैं चाचा की लड़की की शादी में चल दिया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक ट्रैक्टर से मेरा ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और मेरी टांग भी टूट गई, और मेरे चेहरे पर भी इतनी चोट लगी थी कि मेरा पूरा चेहरा भी बर्बाद हो गया। मेरे चेहरा गिरने की वजह से बहुत बुरी तरह से पूरा रगड़ गया था, और रगड़ने की वजह से पूरा चेहरा काला पड़ गया था। मेरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, मेरी टांग टूट चुकी थी, ना तो मैं उठ सकता था ना ही बैठ सकता था।
कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि सलोनी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझ पर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपनी टांग ही तुड़वा ली। मैंने बोला कि हाँ, तुम जैसे मनहूस की शक्ल जो देख ली थी जाते समय, इसलिए मेरी टांग टूट गई। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। मैंने कहा, अब तो मैं भी तुम्हारी तरह ही कुरूप हो गया हूँ, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा ही कुरूप हो गया हूँ। अब तो तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए आप आज भी वही पहले वाले ही मेरे पति देव हैं और मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। फिर वह रात दिन मेरी सेवा करने में लगी रही। मामा मामी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। मैंने उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि वे घर से दूर थे, और अगर मैं उनसे अपने एक्सीडेंट की बात बता देता तो वह चिंता करते। घर में केवल मैं और सलोनी ही थे और मैं ऐसी हालत में था कि हिलडुल भी नहीं सकता था। सलोनी रात दिन मेरी सेवा करती। अब मैं उसकी सेवा को देखकर थोड़ा थोड़ा सा उसके प्रति पिघलने लगा था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा उसका इतना तिरस्कार करने के बाद भी वह मेरी इतनी सेवा कर रही है, जबकि मैं रात दिन उसे ताने ही मारता रहता था। वह सुबह मुझे नहलाती धुलाती, सब काम करती और उसके बाद भी मेरे लिए दवाई से लेकर मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती। वह मेरा ध्यान ऐसे रखती जैसे कोई छोटा बच्चे का ध्यान रखता है। कई दिनों तक मैं हिलडुलने में भी असमर्थ था। तब सलोनी ने ही मेरा पूरा पूरा ध्यान रखा और मुझे ठीक करने में लगी रही। अब मैं थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चलने लगा था और अब मुझे सलोनी की शक्ल भी इतनी बुरी ना लगती। वह हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती। जिस चेहरे पर मुझे घमंड था कि मैं देखने में इतना सुंदर हूँ, उस चेहरे पर अब कई जगह चोटों के और टाकों के निशान आ गए थे। मेरा चेहरा काला पड़ गया था और देखने में मैं अब बहुत ही बेकार और भद्दा लगता था। मैंने सलोनी से कहा कि सलोनी, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक बनाया और मैंने तुम्हें कुरूप कहा, इसलिए भगवान ने ही मुझे कुरूप कर दिया। अब जब तुम मुझे देखती होगी तो तुम्हें मुझसे बहुत घृणा होती होगी। अब तुम मुझे देखकर पहले जैसा महसूस नहीं करती होगी, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत ही खराब हो चुकी है। सलोनी ने कहा, नहीं, तुम तो आज भी मेरे लिए वैसे ही हो जैसे मैंने पहली बार तुमको देखा था, इसलिए मेरे लिए आज भी तुम वैसे ही हो, उतने ही सुंदर, उतने ही अच्छे। हाँ, पहले तुम्हारा दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं था, लेकिन अब तुम मुझसे बहुत प्यार से बात करते हो, मेरा तिरस्कार भी नहीं करते। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम मुझे तलाक दे देना। मैं अपने घर चली जाऊँगी और तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कितना स्वार्थी और कितना बेकार इंसान हूँ। मेरा चेहरा खराब होने के बाद भी यह मुझे इतना प्यार करती है और मैं इससे कितनी नफ़रत करता हूँ। कुछ समय पहले तक जो सलोनी मुझे बहुत ही भद्दी और बेकार लगती थी, वही सलोनी अब मुझे बहुत ही अच्छी और दिल की नेक लगती है। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी तक बर्बाद करने के लिए तैयार है। मुझसे तलाक लेने के बाद पता नहीं उसकी दूसरी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि गांव में दूसरी शादी होना बहुत ही मुश्किल होता है। सब लोग सोचते हैं कि लड़की में ज़रूर कोई ऐब होगा, इसलिए इसके पति ने इसको छोड़ दिया होगा। मैंने सलोनी से कहा, सलोनी, क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? उसने कहा कि नहीं, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लेना और मैं पूरी ज़िंदगी तुमको प्यार करते हुए गुजार दूँगी। मैंने प्यार और अपनेपन से आज सलोनी का हाथ पकड़ा। आज वह मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे उसकी सुंदरता दिख रही थी, उसकी बातों में, उसके शब्दों में, उसकी आंखों में। मैंने कहा, सलोनी, मुझे माफ़ कर देना। अब तक मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत ही गलत किया। अब मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें दिल से अपना मानता हूँ और हमेशा हमेशा तुम्हें अपना मानता रहूँगा। हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। सलोनी की सेवा की वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। फिर मैंने उसे पूरे दिल से अपना लिया और अपने साथ दिल्ली ले गया। अपने सभी दोस्तों और ऑफिस के सारे दोस्तों से मिलवाया। सभी को सलोनी से मिलकर बहुत ही खुशी लगी और सलोनी का व्यवहार देखकर सबने उसकी बहुत तारीफ़ की। आज मैं उसके साथ एक बहुत ही खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और जो मेरे साथ यह सब हुआ अच्छा ही हुआ। जो मेरा एक्सीडेंट हो गया
वरना मुझे कभी भी सलोनी की खूबसूरती नज़र ही ना आती, क्योंकि खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की और सोच की होती है। सलोनी से मैंने दिल से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अब तो हमारे 2 छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे भी हैं, जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको इस कहानी को लेकर कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।